नाम लेते हैं सलमान खान का और सलमान खान का नाम लेते हैं अगर मेरे माइंड में व्यू आए कि अच्छा चरसी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, कोकिन लेने वाला नाम लूँ अमिताभ बच्चन का तो ध्यान में आए कि अच्छा उसकी बेटी गंजेड़ी भंगेड़ी श्वेता बच्चन, अभिषेक बच्चन वैसा है, जया बच्चन वैसी है। अगर ये सब मेरे मन में आने लगेगा बात, तो आप सोच रहे हैं कि फिर क्या होगा। अब तो जैसा ये लोग करामात कर रहे हैं, बच्चन के साथ साहब लगाने में भी बहुत शर्म का और ग्लानि का भाव महसूस हो रहा है। मांगने पर कोई किसी को एक बीड़ी नहीं देगा और कोकिन किसी को कोई फ्री में दे रहा है और किसी को फ्री में कोई वीड और मैरिजुआना दे रहा है कि जिसके सहारे कोई अपने दुख और दर्द को बांटेगा। 5 अगस्त 2020 को 492 साल पुराना राम मंदिर का मामला मसला हल होता है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जाकर भूमि पूजन करते हैं। उस पर ये ट्वीट नहीं करेंगे। उर्मिला मातोंडकर हो, चाहे स्वरा भास्कर हो, चाहे पूजा भट्ट हो, चाहे सोनम कपूर हो, सर किस तरीके से देख रहे हैं इन दोनों गुटों को लेके ये जो ड्रग वॉर चल रहा है बॉलीवुड में? देखिए शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रमुख मुद्दा को उठाने के लिए, जो आज सिर्फ महाराष्ट्र हिमाचल तक ही नहीं, ये मुद्दा पूरे भारत का बर्निंग टॉपिक बन चुका है। अब देखिए, एक बात हम लोग को बहुत सीरियस नोट पर लेना चाहिए कि जब हम लोग ड्रग्स का बात कर रहे हैं तो चाहे आपकी थाली में आए या मेरी थाली में आए, वो दोनों के लिए नुकसानदेह है। जब उर्मिला का आप बात करें तो आपको पता होगा 2019 का इन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और उत्तरी मुंबई से 4.5 लाख वोटों से ये चुनाव हारी थी। कंगना को कहीं ना कहीं जो बीएमसी वाला मैटर आया, उसके बाद जो उन्होंने ड्रग्स का मैटर उठाया, सुशांत सिंह राजपूत के मिस्टीरियस डेथ केस के बाद जो उन्होंने नेपोटिज्म का मैटर उठाया था, कहीं ना कहीं इस बात को आप भी मानेंगे और मैं भी मानूंगा कि राष्ट्र का मूड क्या है और राष्ट्र का सपोर्ट कंगना के साथ जा रहा था। इस बात को हमें समझने में कोई भी हिचक नहीं होना चाहिए और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, राष्ट्र इस बात को समझ रहा था। अब उर्मिला से लेकर जया बच्चन, ये लोग तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो नाचने के बदौलत, आज जया प्रदा जो राज्यसभा की सांसद बनी है, आपको पता है सैफई महोत्सव में जाकर जो ये अपना नाच दिखाती थी, इस नाच के बदौलत उनको राज्यसभा का सीट दिया गया है। उर्मिला के साथ जो हुआ, अब वो जानती है कि हो सकता है कि कंगना रनौत को आने वाले चुनाव में बीजेपी यहाँ से उतार दे और बीजेपी यहाँ से उतार देगा तो राष्ट्र का मुद्दा कंगना के साथ है, कंगना चुनाव जीत जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो इन्हें करना है। ड्रग्स तो इनके लिए सच्चाई क्या है वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। एनसीबी ना आपकी है, ना मेरी है, ना बॉलीवुड के किसी की है। एक स्वतंत्र सेंट्रल एजेंसी है। एनसीबी जांच करके रिया चक्रवर्ती का जो पूरा ड्रग डफली था और पूरा ड्रग गैंग था, उसके आधार पर उसने जिसका नाम लिया और उसका प्रूफ भी आते जा रहा है, उसके आधार पर लोगों के साथ कार्रवाई हो रही है। अब इन लोगों का बीच में आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अब देखिए, अब कोरोना एक बार ख़त्म होगा तो महाराष्ट्र में पार्टियां चलेंगी। जब पार्टियों का दौर शुरू होगा तो जया बच्चन जी जैसे लोग जो कि अब फिल्मी दुनिया से एक तरह से संन्यास ले चुके हैं, ये जब पार्टी में जाएंगे तो इनको तो वैल्यू चाहिए, इनका तो लोग मुखालफत करने वाले चाहिए, इनको लोग आदर और सम्मान और सत्कार देने वाले चाहिए। तो ये कौन लोग होंगे? ये वही लोग होंगे ना जो गलत भी कर रहे हैं, उनके साथ आप खड़े हैं, वो आपके साथ आकर खड़े होंगे। और सेकेंडरी थिंग, आने वाले समय में बच्चन के और फैमिली वाले भी तो लोग हैं, चाहे वो श्वेता बच्चन की बेटी हो या ऐश्वर्या राय की बेटी हो, ये लोग भी तो आने वाले समय में इंडस्ट्री में आएंगे। तो अभी से ही अगर ये लोग अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाकर रखेंगे वो नेपोटिज्म वाला, तो कितना मुश्किल हो जाएगा टैलेंट के बल पर इनका एंट्री बॉलीवुड में। कंगना रनौत अपने बदौलत बॉलीवुड का क्वीन कहलाई। मणिकर्णिका जैसी मूवी दी इन्होंने, तनु वेट्स मनु जैसी मूवी दी और तमाम ऐसी मूवियाँ दी जिसके बदौलत राष्ट्र के लोग कह सकते हैं कि नहीं, इस लड़की के अंदर अदाकारा की क्षमताएं थी, जिसके बदले ये बॉलीवुड की क्वीन कहलाई। उर्मिला जी के साथ ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था। उन लोगों के साथ शुरू से ही रहा है कि अगर अपना रोटी सेकना है, अगर अपने थाली में अन्न लाना है, तो इसके लिए दूसरे की चमचाई और दलाली करना है। और वही काम आज वो फिर से कर रही है। एक तरफ कौन लोग खड़े हैं? जिनके बाप, जिनके दादा, जिनके परदादा किसी न किसी रूप से बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हों और सिर्फ उनके नाम के वजह से हम लोग अपने भाषा में उसको बोलते हैं अ पर्सन बॉर्न विद गोल्डन स्पून, वंशवाद का जीता जागता उदाहरण। भारत में ये लोग वही लोग हैं जो भारत में जब राजतंत्र समाप्त हुआ था तो आज भी बहुत खुशी खुशी बोलते हैं कि भारत से राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था और लोकतंत्र आ गया था। इवन हम भी लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं, लोकतंत्र के आदर करने वाले लोग हैं। लेकिन ठीक है, एक तरह राजतंत्र तो खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? चाहे सलीम खान का फैमिली हो, सलमान, सोहेल और अरबाज हो, या बच्चन साहब का फैमिली हो, अब तो जैसा ये लोग करामात कर रहे हैं, बच्चन के साथ साहब लगाने में भी बहुत शर्म का और ग्लानि का भाव महसूस हो रहा है। या आप
सोनम कपूर को देखिए, किसकी बेटी है? अनिल कपूर की। उनके कजन अर्जुन कपूर को देखिए, बोनी कपूर के बेटे। ऋतिक रोशन को देखिए, राकेश रोशन जी के बेटे। रणबीर कपूर को देखिए, ऋषि कपूर के बेटे। करिश्मा और करीना को देखिए, राज कपूर के फैमिली की लड़कियां। तो ऐसे लोग, ये लोग एक धारा में जानते हैं क्यों खड़े हैं? क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आज देश में जो आवाज उठ चुका है, ये हमारे खात्मे के ताबूत का अंतिम कील ठोकने में सहायक होगा। यही सबसे बड़ा दर्द इनके अंदर गुजर रहा है, जिसको ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से ये लोग आकर बयान दे रहे हैं। अब दूसरे धारा को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, चाहे वो रवि किशन जी हों या जया प्रदा जी हों। आज जया प्रदा जी ने भी इसके बारे में बयान दिया था, आपने देखा होगा कि ये समय आ गया है कि ड्रग्स को खात्मा करने का ज़रूरत हो। या कंगना रनौत हो या रणवीर सूरी हो, ये तमाम ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी थाली भी अपने बनाई है, जिनको अगर रोटी और नमक भी खाना हो तो खुद के पैसे से खाया है, और आज अगर 56 भोग खा रहे हैं तो खुद के मेहनत और खुद के टैलेंट के और खुद के स्ट्रगल के बल पर खा रहे हैं। तो इस बात को समझना बहुत ही आसान काम है। अब जब हम जया प्रदा का चर्चा करते हैं तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। ये वो जया प्रदा हैं जिनके बारे में आजम खान ने उत्तर प्रदेश में बोला था, मतलब इतना वाहियात बयान दिया था एक नारी के बारे में कि मुझे उनके अंडरगारमेंट्स का रंग दिखता है। और ये जितने वुमेन एम्पावरमेंट के, नारी सशक्तिकरण के, भलाई के बारे में सोचने वाले लोग हैं, वकालत करने वाले लोग हैं, एक लोगों ने भी उस दिन बॉलीवुड का इंडस्ट्री खतरा में नहीं आया था, एक लोग कोई बयान नहीं दिया था। उस दिन इनका स्वाभिमान पता नहीं कहाँ मर गया था, एक बयान नहीं आया था जया प्रदा जी के पक्ष में। क्या वो नारी नहीं थी? जब रोल मॉडल हम नाम लेते हैं सलमान खान का, और सलमान खान का नाम लेते हैं, अगर मेरे माइंड में व्यू आए कि अच्छा चरसी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, कोकिन लेने वाला नाम लूँ अमिताभ बच्चन का, तो ध्यान में आए कि अच्छा उसकी बेटी गंजेड़ी भंगेड़ी श्वेता बच्चन, अभिषेक बच्चन वैसा है, जया बच्चन वैसी है। अगर ये सब मेरे मन में आने लगेगा बात, तो आप सोच रहे हैं कि फिर क्या होगा? मैं तो ये सोचूंगा ना, मैं कुछ भी बनना चाहता हूँ, या देश का युवा कुछ भी बनना चाहता है, वो तो ये सोचेगा कैसे चलो मैं ऋतिक को सपोर्ट करता हूँ, इफ ऋतिक इज टेकिंग ड्रग्स एंड आफ्टर दैट ही इज फाइन, इवन मी ऑल्सो कैन टेक ड्रग्स, यही सोचेगा वो, क्योंकि उसको रोल मॉडल के रूप में देखता है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी जिम्मेदारी बॉलीवुड की बनती है। अब आप बात कर रहे थे दिया मिर्जा का, सोनम कपूर का, उर्मिला का, पूजा भट्ट का। एक बात बताइए, पूजा भट्ट को आज बहुत चिंता हो रहा था, उन्होंने अपने ट्वीट में गरीबों का, आप देखिए मतलब ऐसे लोग, जो लोग या तो 5 स्टार होटल से नीचे का बात नहीं करते हैं, या तो फार्म हाउस में अपना वैकेशन बिताते हैं। अगर एक सप्ताह का छुट्टी होगा तो भारत छोड़ के भारत से कमाया हुआ पैसा, भारत के टैक्स पेयर्स से कमाया हुआ पैसा लेकर चले जाएंगे विदेशों में उड़ाने। वैसे लोगों को भारत के गरीबों और भारत की गरीबी की चिंता हो रही है। चलिए ये भी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं किसी रीजन से चिंता तो हो रहा है, लेकिन ये लोग जो चिंता करने वाले हैं शुक्ला जी, अभी देश हमारा मार्च से लेकर अभी तक, और अभी पता नहीं कब तक इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जूझते आया है। इसमें से कोई एक ऐसा हो जिसको किसी ने देखा हो कि किसी गरीब के थाली में एक रोटी ले जाकर रखा है, और ये लोग गरीबी की चिंता कर रहे हैं। और जब ये गरीबी का चिंता करके बोल रहे हैं कि ड्रग्स गरीब इसलिए लेता है कि वो अपने दुख को, अपने दर्द को दूर करे, इनको पता है सिगरेट और कोकीन का दाम कितना होता है। मांगने पर कोई किसी को एक बीड़ी नहीं देगा, और कोकीन किसी को कोई फ्री में दे रहा है, और किसी को फ्री में कोई वीड और मैरिजुआना दे रहा है कि जिसके सहारे कोई अपने दुख और दर्द को बांटेगा। ये लोग एक ऐसा तबका बन चुका है जिसका काम ही है, भारत में अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उसका हमको विरोध करना है, और उसका विरोध करके उसके बदले में हमको स्विट्जरलैंड से, हमको फॉरेन के किसी अदर कंट्री से, हमको पाकिस्तान से, हमको चाइना से, हमको संघाई से, हमको रोमानिया से, हमको कहीं से भी कुछ ना कुछ अर्थ आना चाहिए। और ये जब मैं बात बोल रहा हूँ तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा। अभी आपने 6 महीना पहले जेएनयू का एक घटना देखा होगा। दीपिका पादुकोण मुंबई से डायरेक्ट चली आई थी जेएनयू, और उस समय रॉ के जो पूर्व चीफ थे इनके सूद साहब ने क्या बोला था, आईएसआई के किसी एजेंट के द्वारा 5 करोड़ रुपए दीपिका पादुकोण को दिया गया था, और उसके एवज में वहीं जेएनयू जहां से भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगता है, वहीं जेएनयू जहां से अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल अभी जिंदा हैं,
मुंबई में 26/11/2008 की घटना होती है तो ये बहुत खुश होते हैं, अपने घर में बहुत अच्छा नींद सोते हैं। लेकिन अगर मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर गलती से कोई घटना घट जाता है तो इन्हें भारत में डर लगता है। इनके नीति और नियत को समझने का हमको नितांत आवश्यकता है। जब हम इस बात को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर ये चाहते क्या हैं, ये देश के रक्षक हैं या भक्षक हैं। देश में 370 और 35 से हटा, आज देश और दुनिया जो टेररिज्म से पूरा एक बर्निंग टॉपिक ग्लोबल लेवल पर बना हुआ था। आप देखिए पिछले 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से के हटने के बाद 53% टेररिज्म का जो एक्टिविटीज़ था कश्मीर में उसमें गिरावट आई है। उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। 5 अगस्त 2020 को 492 साल पुराना राम मंदिर का मसला हल होता है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जाकर भूमि पूजन करते हैं, उस पर ये ट्वीट नहीं करेंगे। देश से अगर गरीबी दूर हो उस पर ट्वीट नहीं करेंगे। कोरोना में 80 करोड़ भारतीयों को आदरणीय केंद्रीय मंत्रालयों ने उनके घरों तक राशन पहुंचाने का कार्य किया, उस पर ये ट्वीट नहीं करेंगे। ये ट्वीट किस पर करेंगे? जिससे कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट खड़ा हो। ये ट्वीट किस पर करेंगे? जिससे इनको विदेशों से कोई फंड मिले। ये ट्वीट किस पर करेंगे? जिससे देश में हिंदू और मुसलमान का भाव हो। ये ट्वीट किस पर करेंगे? जिससे नेपोटिज्म को बढ़ावा मिले। आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से शुक्ला जी, मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ कि समय आ गया है देश के जवानों को, देश के युवाओं को, देश के माताओं बहनों और बुजुर्गों को समझने का कि अगर आप देश का भलाई चाहते हैं तो इन सारे नालायकों को अपना रोल मॉडल और अपने फैमिली को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए कि आपके रोल मॉडल ये नहीं है। अगर आपको अपना रोल मॉडल बनाना है तो आप सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व को रोल मॉडल बनाइए। अगर आपको रोल मॉडल बनाना है तो आप भगत और आज़ाद जैसे व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाइए। अगर आपको रोल मॉडल बनाना है तो आप APJ अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाइए। तभी भारत आगे चलकर विकसित हो सकता है और विश्व गुरु बन सकता है।